नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना था कि पैटर्न क्या होता है और विभिन्न तरह के पैटर्नों को हमने देखा था। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे कि उस पैटर्न से हमें कितनी रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती है। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र हैं, हम इसे देखें गौर से। बच्चे, यहाँ हमने कुछ चित्र बनाए हैं। ये आप लोग तो जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं। ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज, ये पंचभुज और ये खडभुज है, जिसमें 6 भुजा है। तो हम यहाँ भी एक पैटर्न ढूंढ सकते हैं। देख सकते हैं कि पहले क्या था। यहाँ 3 भुजाएं थी, यहाँ 4, फिर 5, यहाँ 6। और अगर ये तीनों भुजा बराबर होते, जैसा कि हमने प्रयास किया है, लेकिन हमारी चित्र उतनी अच्छी नहीं है जितना बेहतर आप कर सकते हैं। तो ये हम इसे, और अगर यह भी बराबर होता, चारों भुजा इसके भी अगर पांचों भुजा बराबर होते, फिर इसके भी अगर 6 भुजा बराबर होते, तो ये क्या कहलाता है? समबहुभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समबहुभुज। समत्रिभुज है, यानी कि इसे हम लोग समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। ये वर्ग हो जाता, ये पंचभुज होते, ये खडभुज होता, समपंचभुज और समखडभुज। तो यहाँ भी एक पैटर्न हमको मिलता है कि हम देखते हैं। पहला पैटर्न क्या हम समझ में आती है कि यह 3 भुजा, 4, 5, 6। तो अगला हम पता कर सकते हैं कि कौन सी भुजा होगी। यहाँ पे कितनी भुजाएं होगी अगला? हाँ बिल्कुल, 7 भुजाओं वाली आकृति होगी। तो एक पैटर्न हमने यहाँ भी यह देखा, इसको समझ सकते हैं। या आगे बढ़ता जा सकता है। अष्टभुज होंगे, सप्तभुज होंगे, अष्टभुज होंगे और बनाते जा सकते हैं हम इसको। एक और हमने पिछली कक्षा में जो देखा था उसको ध्यान देते हैं। हमारे पास वर्ग थे 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे चल रहे थे। हमने देखा कि ये वर्ग संख्याएं हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे चला जा रहा है। अब इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 1, 4 को हम लिख सकते हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 1। 9 को लिख सकते हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1। अब देखिए, है ना ये मज़ेदार। हमने क्या देखा यहाँ पे? 1 में एक बार लिखा हमने 1 को। 4 में क्या आया? 1, 2, 1, यानी 1 से 2 तक गए, फिर 2 के बाद 1। 9 में क्या हो रहा? 1, 2, 3, फिर 2, 1। इसी तरह अगर 16 में जाते हैं तो 1, 2, 3। अब आगे क्या होगा? अब बताइए बच्चों, आगे क्या होगा 16 में? हाँ, 9 में अगर तीसरी संख्या आता 1, 2, 3 पे गए तो हम क्या आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4, फिर अब रिपीट करेंगे 3, 2 और 1। हम देखते हैं यह भी कितना हो रहा है? 16, है ना? बड़ा ही मज़ेदार। अब इसको हम चित्र के माध्यम से देखना पसंद करेंगे ना? बिल्कुल। तो देखते हैं चित्र के माध्यम से इसे। 1 है, हमने एक ये वर्ग बना दिया। अब यहाँ देखते हैं इस 4 के लिए कैसे बनाएंगे। तो 1 के लिए हमने ये 1
वर्ग बना दिया। अब क्या है हमारे पास 2, तो एक वर्ग इधर बना देते हैं ऐसे, और दूसरा वर्ग इधर बना देते हैं। 1 और ये 2 बनाया हमने, 2, और अब क्या बचा 1, बन गया ये वर्ग। हमने देखा ये 4, 1 2 3 4, 4 का वर्ग। ऐसा ही हम यहाँ करने का प्रयास करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले कितना वर्ग बनाएंगे, 1। अब क्या करें, दूसरा बनाते हैं। अब 2 बनाना है हमें, तो चलिए 1 यहाँ बना दिया और 1 यहाँ बना। हाँ बच्चों, अब हम इसके लिए काम करते हैं। तो यहाँ करते हैं क्या, एक वर्ग बनाते हैं। हमने बनाया ये एक वर्ग यहाँ। अब हमें 2 वर्ग बनाना है। तो जैसे हमने यहाँ किया था कि एक वर्ग यहाँ, एक यहाँ बनाया था, तो ऐसा ही करते हैं। एक हमने यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया, बन गए 1 और 2, 2 हो गए। अब हमें क्या बनाने हैं, 3 बनाने हैं, 3 वर्ग, यानी एक वर्ग यहाँ, फिर एक वर्ग यहाँ और एक वर्ग हमने यहाँ बना दिया। तो यहाँ थे एक वर्ग, यहाँ 2 वर्ग। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा एक वर्ग था, यहाँ हमने बनाया 1 और 2 वर्ग, यहाँ हमने बना दिया 1 2 और 3 वर्ग। अब क्या करें, अब हमें बनाना है फिर 2 वर्ग। तो बनाते हैं 2 वर्ग। एक हम यहाँ बना देते हैं और दूसरा यहाँ बना देते हैं। फिर हमने बनाया 1 2। अब क्या करना है हमें, ये एक वर्ग बनाना है। तो हम बनाते हैं यहाँ पे ये एक वर्ग। तो बच्चों हमने देखा कितना इंटरेस्टिंग था यह, कि हमने किस तरह से बना दिया ये 9, 1 2 3, यानी कि पहले एक वर्ग, फिर 2 वर्ग 1 2, फिर 3 वर्ग 1 2 3, फिर 2 वर्ग 1 2 और फिर एक वर्ग, बन गया यह हमारा वर्ग। इसी तरह से हम इस 16 के लिए भी करेंगे। 16 के लिए भी हम बना करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो हम 16 के लिए कैसे शुरू करेंगे, पहले एक वर्ग बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे एक वर्ग, जैसे यहाँ कर रहे हैं हमने बनाया ये एक वर्ग। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 2 वर्ग बनाएंगे, यानी जैसे पहले किया था हमने कि एक इधर बनाएंगे और एक इसके बगल में बनाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले हमने बनाया ये एक वर्ग, फिर हमने बनाया 1 और 2 वर्ग। अब क्या करें, अब बनाना है हमें 3 वर्ग। तो 3 वर्ग बनाने के लिए फिर एक ऊपर बनाएंगे और एक इधर बनाएंगे और यहाँ पे जो था इसको ऐसे बढ़ा लेंगे। आ गया हमारा ये 3 वर्ग, 1 2 3। अब क्या करना है हमें, अब 4 वर्ग बनाने हैं। तो 4 वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और ऊपर जाएंगे, है ना, यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। हमने कितने वर्ग बना लिए, 4 वर्ग, 1 2 3 4 वर्ग। अब क्या करेंगे, हम 4 के बाद फिर से 3 वर्ग बनाएंगे। आइए देखते हैं 3 वर्ग कहाँ बनेगा। एक वर्ग तो यहाँ बन गया, दूसरा वर्ग फिर यहाँ बना और तीसरा वर्ग फिर यहाँ बन गया। तो बन गया हमारा 3 वर्ग, 1 2 3। फिर देखते हैं अब क्या होगा, 3 के बाद 2, तो बनाते हैं 2 वर्ग। आ गया हमारा ये 1 2, वेरी गुड। अब क्या बचता है हमारे पास, लास्ट 1, तो बनाते हैं ये एक वर्ग।
इस तरह से हम देखते हैं कि क्या आया हमारे पास। 16 के लिए हमने जो कि 4 का वर्ग था, 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे बना। और देखिए हमारे पास कुल कितने वर्ग हो गए, गिनते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यही तो था हमारा, हो गया ना। तो है ना मज़ेदार। इसी तरह से हम 25 के लिए कर सकते हैं, 36 के लिए कर सकते हैं, और भी जो भी वर्ग संख्या है उसके लिए हम इस तरह से वर्ग दिखा सकते हैं चित्र के माध्यम से। ठीक है बच्चों, अब हम इसी वर्ग को एक अलग तरीके से अलग चित्र के माध्यम से देखेंगे, वह भी देखते हैं। बच्चों अभी हमने देखा कि हमने 1 को 1 लिखा था, फिर इसी वर्ग संख्या 4 को हमने 1 जोड़ 2 जोड़ 1 लिखा था। इसे हम, ये 1 है तो 1 रहेगा ही, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 जोड़ 3। 9 को हमने 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1 लिखा था। हम इसे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 भी तो लिख सकते हैं। फिर 16 को जो हमने लिखा था 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 16 को जो हमने लिखा था 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, है ना। तो क्या इसे हम किसी और तरीके से, जैसा हमने उसमें दिखाया था वर्ग बनाए थे हमने, क्या इसे किसी और तरीके से दिखा सकते हैं, किसी और चित्र के माध्यम से? तो हम इसे अब एक अलग चित्र के माध्यम से देखना पसंद करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं इसको अलग चित्र से। इस 1 के लिए हमने बनाया ये एक छोटा सा त्रिभुज, ठीक है। अब इसके लिए हमने यहाँ जो बनाया था, ये एक त्रिभुज है हमारे पास, उसमें अब हम, ये एक त्रिभुज तो है ही, अब हम 3 त्रिभुज इसमें जोड़ते हैं। देखिए कहाँ कहाँ जुड़ता है ये, एक ऐसे और एक हमने जोड़ा ऐसे, 2 तो जुड़ गए, और फिर हमने इसे बढ़ाया ऐसे। जुड़ गए ना 3 त्रिभुज। कहाँ कहाँ जोड़ा हमने? एक त्रिभुज तो हमारे पास था ये, और अब हमने जोड़ा 1 2 और ये 3 त्रिभुज जोड़ दिया, यानी कि 1 में हमने 3 त्रिभुज जोड़ा, तो 1 और 3 आ गया ना, 4 त्रिभुज हो गए ना इसमें, ये 4 को दिखा रहा है ना, बहुत बढ़िया। इसी तरह से क्या इसे हम कर सकते हैं, देखते हैं करके इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे छोटा सा। हमने बनाया ये एक छोटा सा त्रिभुज। अब क्या करना है हमें, उसमें 3 त्रिभुज बनाने हैं। तो 3 त्रिभुज बनाने के लिए तो हमने देखा है क्या करना था हमें, हमने यूँ बनाया था और ये हमने यूँ कर दिया था। लेकिन अब हमें इसमें बनाने कितने हैं, 5 त्रिभुज और डालने हैं। तो चलिए देखें, तो आइए देखते हैं इसमें अब कितने त्रिभुज हमने बढ़ा दिया भाई। हमने एक त्रिभुज तो यहाँ लिया था, फिर 3 त्रिभुज हमने डाले, ये 1 2 और 3। अब मैंने यहाँ कितने त्रिभुज डाले हैं वो देखते हैं, 1 2 3 4 5। अरे वाह, यानी कि पहले वाले में 1, दूसरे में 3 यहाँ पे, फिर चौथी में, ये तीसरे में जो है सो पहले में 1, दूसरे में 3 त्रिभुज,
और फिर तीसरी में 1 2 3 4 5 त्रिभुज। क्या इसे भी ऐसा कर सकते हैं? आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। एक छोटा त्रिभुज हमने यूं बना लिया। अब क्या करना है? हमें 3 त्रिभुज बनाने हैं। बस हमने एक त्रिभुज यहाँ पे खींच दिया। पहले हमने क्या किया? एक त्रिभुज यहाँ पे खींच दिया है। अब क्या करेंगे हम? अब खींचेंगे हम 3 त्रिभुज खींचेंगे। तो 3 त्रिभुज जैसा कि हमने यहाँ किया था वही करेंगे। फिर एक लाइन ऐसा खींचा है तो ये एक त्रिभुज खींच गया। फिर इसे बढ़ाया तो ये आ गया, और इसे खींच दिया तो ये आ गया। हमारा 3 त्रिभुज तो आ गया। हमने देखा कि हमारे पास ये 1 2 और 3 त्रिभुज आ गए। अब 5 खींचते हैं। 1 3 हो गया। अब 5 त्रिभुज खींचने हैं हमको, तो 5 त्रिभुज खींचते हैं। 5 त्रिभुज के लिए फिर क्या करेंगे? इसे एक बार और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसे भी एक और आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ से ऐसे एक त्रिभुज हम ये लिए। दूसरी बार अब देखिए यहाँ पे हमने कितने त्रिभुज बना दिए इसमें। ये हो गए हमारे 5 त्रिभुज। 1 2 3 4 और 5 त्रिभुज। अब हमें क्या करना है? 7 त्रिभुज खींचने हैं। करना वही है, बस एक त्रिभुज के लिए आगे बढ़ा देना है ऐसे। तो आगे बढ़ाना है, इसे भी आगे बढ़ाना है। एक बार ऐसे खींच दिया हमने, ये ऐसे आ गया। फिर इसे भी आगे बढ़ाना है, इसे ऐसे यहाँ कर देना है। फिर क्या करना है? इसे भी आगे बढ़ाना है, फिर इसे यहाँ, और फिर यहाँ से यूं कर देना है। तो हमने क्या देखा? अब कितनी बढ़ गई हमारे पास? देखें त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 7। क्या बच्चों दिखा? अरे वाह! हमारे पास था एक त्रिभुज, फिर ये 3 त्रिभुज हमने बनाए, फिर ये 5 और ये 7। तो हमने देखा क्या? इसी नंबर को 1 4 9 16, ये जो नंबर हमारे पास थे, इसको हमने 2 तरीके से दिखाया और 2 अलग अलग चित्रों से दिखाया। एक तो हमने वर्ग के माध्यम से दिखाया कि हमने उतने वर्ग बनाए, उतने स्क्वायर बनाए। अब हमने उसको दूसरे तरीके से दिखाया, जिसमें हमने क्या दिखाया था? 1 2 1 करके, फिर उसको 1 3 करके। तो 2 अलग अलग तरीके से हमने इसे सोचा और दिखाया। हम भी ऐसे कुछ नंबरों पे करके देख सकते हैं और कई तरह से इसको प्रयास कर सकते हैं। आइए अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। बच्चों, अब हम कुछ और देखते हैं। फिर हमारे पास 2 बिंदु हैं। अगर इसे मिलाते हैं तो एक ये रेखाखंड मिलता है, जिसे हम एक भुजा भी कहते हैं अगर प्रयुक्त होता हो तो। अगर हमारे पास 3 बिंदु हो तो सभी को मिलाने से आपस में कितनी रेखाएं बनेगी? हमने देखा यहाँ 1 बनता है, यहाँ 3। अगर हमारे पास 4 बिंदु हो तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और हाँ बताइए, बिल्कुल हम इस बिंदु को भी तो इससे जोड़ सकते हैं। एक ये और एक ये। तो कितनी लकीरें खींची जा सकती है इसमें? 1 2 3 4 तो थे ही, और एक ये और एक ये, 5 लकीरें हमने खींच दी। आगे चलते हैं। अगर हमारे पास बिंदु 1 2 3
4 और 5 हो, तो एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, 5 तो ऐसे ही हो गया। अब एक इसे खींच सकते हैं 6, फिर एक इसे खींच सकते हैं 7, फिर इसे खींच सकते हैं 8, फिर इसे खींच सकते हैं 9, फिर इसे खींच सकते हैं 10। और अगर हमारे पास यहाँ पे 2 बिंदु थे, यहाँ 3 हैं, 4 थे, 5, अब अगर 6 बिंदु हो हमारे पास, जो खटकोण सा बनाता हो, कुछ इस तरह से बना रहा हो, तब लकीरों की संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं। 6 तो यहाँ मिल गया हमको, अब एक मिल गया यहाँ 7, फिर एक मिल गया ये 8, फिर ये मिल गए 9, फिर ये मिल गए 10, फिर ये मिले 11, फिर ये मिले 12, ये मिले 13, ये मिले 14, और कुछ बाकी है कहीं पे? हाँ बाकी है, और ये मिले 15। तो बच्चों आपको कुछ याद आया? 1, 3 और एक यहाँ गलती हो गई है, ये 6 है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुछ याद आया आपको कि यहाँ पे 1, 2 बिंदुओं को हमने मिलाया 1, 3 बिंदुओं को मिलाया 3 लकीरें, 4 बिंदुओं को हमने मिलाया 6 लकीरें, 5 बिंदुओं को हमने मिलाया तो कुल हमें 10 लकीरें प्राप्त हुई, और जब 6 बिंदुओं को हमने मिलाया तो कुल 15 लकीरें प्राप्त हुई है। 15 रेखाएं भी कह सकते हैं प्राप्त हुई है। तो हमारे पास जो ये नंबर मिला 1, 3, 6, 10, 15, कुछ याद आया? बिल्कुल, हमने इसके बारे में पिछली कक्षा में पढ़ाई की थी, पढ़ा था हमने। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये बन रहा है। तो अब बताइए कि अगर हमको देखा ये एक पैटर्न बनता जा रहा है कि ये 1, 3, 6, 10, 15 ये किस तरह का था? विरांक का। ऐसे ही अगर अगला हो 7 बिंदु हो तो हमें कितने मिलेंगे वह हम आसानी से जान सकते हैं कि कितनी रेखाएं उसमें खींची जाएगी। बच्चों इस तरह से हमने देखा कि पैटर्न चित्रों में किस तरह से हमने ढूंढा, फिर अंकों के माध्यम से हमने जो चित्रों के पैटर्न बनाए उसमें भी हमने देखा कैसे कैसे हमारा जो चित्र है कैसे चलता है, उसमें कितनी रेखाएं, बहुत तरह के पैटर्न हमने देखे हैं अंकों का। तो अब कुछ हम देखते हैं कि इस पैटर्न का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, जानते हैं इसको। आप लोग बाज़ार अवश्य जाते होंगे मम्मी पापा के पास साथ, या फिर बाज़ार अगर नहीं जाते होंगे तो एक बात तो ज़रूर करते होंगे आप लोग, पड़ोस की दुकान से चॉकलेट अवश्य खरीदते होंगे। तो आपने कभी गौर किया है कि 5 रुपये की जो एक चॉकलेट आती है वह फिर जब आपको 2 या 3 चॉकलेट लेने होते तो उसके लिए कितने पैसे लेकर जाते हैं, वह गुना करके तो आप तुरंत ले आते हैं। देखो उसमें भी एक पैटर्न होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि अगर आप एक चॉकलेट लेते हैं तो उसके लिए आपको देने पड़ते हैं 5 रुपये। अगर 2 चॉकलेट ले लेंगे, एक और चॉकलेट ले लेंगे, यानी कि 1 प्लस 1 और ले लेंगे तो आपको कितना देना होगा? 5 प्लस 5। अगर एक और चॉकलेट बढ़ जाता है आपका तो कितना देंगे आप? 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि एक चॉकलेट के लिए अगर आपने 5 रुपये दिए, एक चॉकलेट के लिए आपने 5 रुपये दिए तो 2 चॉकलेट के लिए आप कितना देंगे? 10 रुपये देंगे। 3 चॉकलेट के लिए आप कितना देंगे? 15 रुपये देंगे। तो ये भी तो एक पैटर्न ही है। एक लिया, एक चॉकलेट बढ़ा, 5 रुपया हमारा बढ़ गया। तो यही तो पैटर्न है हमारा, हमको बताता है। हम पैटर्न के माध्यम से गुणा को समझ सकते हैं, भाग को समझ सकते हैं। पैटर्न के माध्यम से हम दैनिक जीवन में हमारे उपयोग में बहुत कुछ आता है। हमने
एक और भी देखा था हमने, पिछली कक्षा में देखा था क्या कि इकाई के स्थान पर जब 9 हो तो किसी भी पहाड़ा को हम कैसे लिख सकते थे। आज एक और रोचक पहाड़ा देखते हैं कि जब अगर इकाई के स्थान पर 8 हो तो फिर कैसे आसानी से हम किसी पहाड़ा को लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, आरंभ करते हैं 18 से। हम 18 का पहाड़ा मान लीजिए कि मुझे आता नहीं है और मैं इसको लिखता हूँ, आप लोग समझेंगे इसे। हम लिखे यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18। कुछ तो पैटर्न में नज़र आया। हमने क्या किया है, इस पैटर्न को समझे। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 2-2 का अंतर लिया। उसके बाद आधी तक आया है, फिर हमने क्या किया, 9 के बाद सीधा 10 लिया और फिर 2-2 का पैटर्न बढ़ाया। इसको तो आपने समझ लिया। अब फिर आगे करते हैं इसको। 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। क्या बच्चों कुछ पता चला? क्या है नहीं ये 18 का पहाड़ा? बिल्कुल, बस हमने पैटर्न का यूज़ किया है। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ हमने 2-2 का अंतर रखा, फिर 1 कम कर दिया यहाँ पे, फिर 2-2 का अंतर किया आधी के बाद, और यहाँ हमने क्या किया, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, एक पैटर्न पे चलता रहा और हमारा हो गया 18 का पहाड़ा। हम इस तरह से आगे का भी कर सकते हैं। आपको मैं एक और बड़ा सा दिखाते हैं। अगर हमारे पास ये 68 का पहाड़ा लिखना हो, क्या करेंगे, हमारे पास 68 का हो तो हम क्या करेंगे, 6। लेकिन इस पैटर्न को करने से पहले इसको समझ लें, हमने एक में 2-2 क्यों प्लस किया था? पता है क्यों? क्योंकि 18 जो है 20 के नज़दीक है तो 2-2 हमने जोड़ा था। तो ये हमारा, जब हम 68 का पहाड़ा लिखेंगे तो 68 किसके नज़दीक है? हाँ, 70 के नज़दीक है। यानी इसमें हम 7 ऐड करते जाएंगे। 6 में 7 ऐड करेंगे 13, 13 में 7 ऐड करेंगे 20, 20 में 7 ऐड करेंगे 27, 27 में 7 ऐड करेंगे 34। अब हमने कहा था कि आधी तक आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे यहाँ आए थे वैसे 1, 2, 3, 4, 5 तक आ गए। अब यहाँ हमने 1 कम कर दिया था तो यहाँ भी हम 1 कम कर देंगे, यहाँ सिर्फ 6 जोड़ेंगे तो यहाँ आए हम 40। अब फिर साथ साथ 2-2 का जो अंतर था वही लेके चलेंगे, 47, 54, 47 में 7 जोड़ा हमने 54, 54 में 7 जोड़ा 61, 61 में 7 जोड़ा 68, और ये जो हमारा है वैसे ही रहेगा, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। ये हो गया हमारा 68 का पहाड़ा। ऐसे ही आप किसी भी पहाड़े में आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप भी अपनी इच्छा से, अपने हिसाब से सोच सकते हैं, और जब सोचेंगे तो कुछ न कुछ तो पैटर्न निकलेगा ही किसी भी पहाड़े में, किसी भी अंक में। तो आपको निश्चित रूप से जान करके जब आप निश्चित रूप से आप भी निकाल सकेंगे, उन पैटर्नों को समझ सकेंगे, और बहुत ही मज़ा आएगा जब ऐसा ही कुछ रोचक कार्य आप खुद करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे। बहुत खुशी होगी। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।